नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सपनों की दुनिया की सैर करते हैं, एक ऐसे हेडबैंड के साथ जो आपके सपने देखने का तरीका बदल देगा। सपने क्या होते हैं? सपने हमारे दिमाग के अंदर छिपी हुई एक दूसरी दुनिया की तरह होते हैं, जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें मिलकर अजीब और चौंकाने वाले तरीकों से दिखाई देती हैं। ये सपने मजेदार, डरावने, उलझाने वाले या अजीब भी हो सकते हैं, और लोग सदियों से उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ल्यूसिड ड्रीमिंग? कभी आपने सपने में ये महसूस किया है कि आप सपना देख रहे हैं? ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब यही होता है, सपने में रहते हुए ये एहसास होना कि आप सपना देख रहे हैं। ये जागरूकता हल्की सी भी हो सकती है, जैसे बस ये जान लेना कि आप सपना देख रहे हैं, या फिर पूरी तरह से सपने को अपने कंट्रोल में ले लेना। साइंटिस्ट्स कई सालों से ल्यूसिड ड्रीमिंग और उसके जागती जिंदगी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स को रिसर्च कर रहे हैं। असल में बहुत से लोगों को कभी न कभी ऐसा खास सपना आया होगा जहां उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि वो सपना देख रहे हैं। दरअसल हम में से आधे से ज्यादा लोगों को ये अनुभव कम से कम एक बार तो जरूर होता है, और करीब एक चौथाई लोग महीने में एक बार इसका अनुभव करते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग सिर्फ एक तरह की नींद ही नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का एक जबरदस्त तरीका भी है। जरा सोचिए, आसमान में उड़ना, जानवरों से बात करना या अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से बातचीत करना, ये सब ल्यूसिड ड्रीमिंग की ताकत है। नींद की स्टेजेस। हमारी नींद की 4 स्टेज होती है: नींद में जाना, हल्की नींद, गहरी नींद और तेजी से आंखें हिलाने वाली नींद, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं। आमतौर पर सपनों को समझने वाली अवस्था ल्यूसिड ड्रीमिंग इसी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान होती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपकी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं, लेकिन दिमाग को कोई विजुअल्स या कोई इमेज नहीं भेजी जाती हैं। आमतौर पर सोने के 90 मिनट बाद रेम नींद आती है। चूंकि दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए रेम नींद के दौरान सपने ज्यादा जोरदार हो सकते हैं। बच्चों की नींद का 50% हिस्सा रेम स्टेज से गुजरता है, जबकि बड़ों के लिए यह नींद केवल 20% होती है। क्या है हेलो? प्रॉफिटिक एक नई स्टार्टअप कंपनी है जिसकी शुरुआत 2023 में हुई है, और यह अपने एक नए इनोवेटिव हेलो नाम के हेडबैंड के साथ एक ऐसी अनोखी सपनों की दुनिया में जा रही है जिसके बारे में हम अभी ज्यादा नहीं जानते। आप सभी को एलॉन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी न्यूरलिंक के बारे में तो पता ही होगा। न्यूरलिंक के डिजाइनर अफशीन महिन के साथ मिलकर प्रॉफिटिक कंपनी सपनों को ज्यादा कंट्रोल करने का नया तरीका लाना चाहती है। हेलो एक ऐसा हेडबैंड है जिसे सर पर डालकर आप अपने सपनों को कंट्रोल भी कर सकते हो। इसी प्रोसेस को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। हेलो के कई मतलब होते हैं। हेलो का सबसे आसान मतलब है सर्कल ऑफ लाइट या रोशनी का गोला। आर्ट्स में अक्सर धार्मिक चित्रों में देवदूतों और संतों जैसे धार्मिक व्यक्तियों के सिर के चारों ओर एक ऑरा दिखाया जाता है। इस ऑरा का मतलब हेलो होता है। प्रॉफिटिक कंपनी का प्लान है कि वह 2025 तक हेलोस डिवाइसेस मार्केट में ले आएगी, जहां पर इसकी कीमत $1,500 से $2,000 तक होने का अनुमान है। हेलो कैसे काम करता है? हेलो एक ऐसा हेडबैंड है जिसे सिर पर एक ताज की तरह पहना जाता है। सोते समय इसे सिर पर लगाया जाता है। इसमें लगे सेंसर और अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हेलो डिवाइस को नींद के अलग अलग स्टेजेस को पहचानने में मदद करते हैं। इसके बाद ये आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग की कोशिश कराता है। हेलो प्रॉफिटिक के मोरफियस एक नाम के एआई मॉडल पर चलता है। ये मॉडल दिमाग से जुड़े डाटा पर ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है। इसे मोरफियस एक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीक कथाओं में मोरफियस सपनों का देवता है। उसे अक्सर देवताओं के मैसेंजर के रूप में दिखाया जाता है, जो सपनों के माध्यम से मैसेजेस देता है, खासकर वे सपने जो हमारी इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। हेलो के आसपास लगे छोटे सेंसर, जिन्हें ईजी सेंसर कहते हैं, वो सोते समय आपके दिमाग की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। ये सेंसर सोने के दौरान रिकॉर्ड की गई जानकारी को आपके स्मार्टफोन तक वायरलेस तरीके से भेज देते हैं। फिर ये रिकॉर्ड किया गया डेटा हेलो को और भी बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ये आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी सपने में खुद को जानने का अनुभव करा सके। हेलो एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे ट्रांसक्रेनियल फोकस्ड अल्ट्रासाउंड या TUS कहते हैं। ट्रांसक्रेनियल का मतलब है सिर के पार से, फोकस्ड का मतलब है किसी खास जगह पर केंद्रित।
और अल्ट्रासाउंड का मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स। अगर सीधे शब्दों में कहें, हेलो दिमाग को किसी खास तरीके से इस्तेमाल करने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। माना जाता है कि इससे दिमाग को ल्यूसिड ड्रीमिंग की तरफ ले जाने में मदद मिलती है। ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड स्टिम्युलेशन भी यही काम करता है। ये तकनीक सिर के रास्ते ब्रेन के खास हिस्सों तक बिना किसी नुकसान के साउंड वेव्स पहुंचाती है। सपनों के दिमाग को डिकोड करना। हेलो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी और एफएमआरआई फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ईईजी एक तरह की मन पढ़ने वाली मशीन होती है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलों के जरिए आपके दिमाग की एक्टिविटी को मापती है। दूसरी तरफ एफएमआरआई एक बड़ी सी डोनट शेप की मशीन होती है। ये मैग्नेट और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके ये देखती है कि आपके दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव हैं। हेलो के मामले में ईईजी और एफएमआरआई का इस्तेमाल ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग से डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ये डेटा प्रोफेटिक के लिए एक खजाने का नक्शा जैसा होता है, जिससे उन्हें ये समझने में मदद मिलती है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग में क्या होता है। इस जानकारी के साथ वे हेलो को और भी ज्यादा बेहतर ड्रीम कंट्रोल डिवाइस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हेलो सुरक्षित है? यह बहुत सही सवाल है। दिमाग की तरंगों से खेलना, यह सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, इसलिए यह सोचना नेचुरल है कि हेलो सेफ है या नहीं। अच्छी खबर यह है कि ट्रांसक्रेनियल फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, जिसका मतलब यह है ना तो यह स्किन को डैमेज करती है और ना ही इसमें किसी सर्जरी की जरूरत है। लेकिन सपनों को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसक्रेनियल फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के यूज करने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी भी पता नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यह भी चिंता करते हैं कि सपनों में दखलंदाजी होने से कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सपने हमारे दिमाग का एक बहुत ही रहस्यमय भाग है और हम उनका पूरा मतलब भी नहीं जानते। सपनों में दखल अंदाजी करना हमारी याददाश्त और हमारे इमोशंस पर बहुत खतरनाक प्रभाव डाल सकता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग के फायदे। तो अगर हेलो में इतना रिस्क है तो फिर लूसीड ड्रीमिंग के फायदे क्या है? असल में लूसीड ड्रीमिंग के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि लूसीड ड्रीमिंग को ज्यादा क्रिएटिविटी करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स डेवलप करने के लिए और बुरे सपनों को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने डर का सामना करने के लिए या अपने रियल लाइफ की सिचुएशंस की प्रैक्टिस करने के लिए लूसीड ड्रीमिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देना या कोई स्पोर्ट्स खेलना। यह बुरे सपनों को खत्म करके एंजाइटी को भी कर काम कर सकता है। हेलो हमें वह आज़ादी दे सकता है जो शायद हमें जागते हुए जिंदगी में ना मिले। हेलो किसके लिए है? हेलो बनने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? अगर आप बुरे सपनों से परेशान हैं या फिर सिर्फ अपने मन की गहराइयों में झांकना चाहते हैं, तो हेलो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। गेमर्स भी अपनी गेम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना करिए आप ऐसे मुश्किल लेवल के बारे में सपना देख रहे हैं जिसे आप पर नहीं कर पा रहे हैं और सपने में ही इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। हेलो के नुकसान। हेलो डिवाइस दिमाग की तरंगों को बदलने के लिए बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से दिमाग पर कैसा असर होगा, ये अभी पता नहीं है। कई एक्सपर्ट्स को ये चिंता है कि इससे दिमाग ठीक से काम ना करे या सपनों में अजीब सी चीजें दिखाई दे सकती है। नींद के दौरान दिमाग खुद को दुरुस्त रखने का काम करता है। हेलो नींद में दिमाग के काम में दखल देता है, जिससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। दूसरी चिंता है कि ये डिवाइस हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। ये डिवाइस सोते समय हमारी निगरानी करता है और ये डेटा प्रोफेटिक कंपनी के साथ शेयर किया जाता है। हालांकि प्रोफेटिक डेटा प्राइवेसी का दावा करता है, पर अगर डेटा लीक हो गया तो लोगों के सोने का पैटर्न सबके सामने आ सकता है और कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। हेलो शायद सीधे तौर पर हमारे इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन यह उन्हें किसी न किसी तरह नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। जरा सोचिए कि अगर आपको हर रात पूरे सपने आते हैं तो क्या आप हेलो की मदद से अच्छे सपने देखने की जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे? यह तो सिर्फ उस असली प्रॉब्लम्स को छुपा देगा जो उन बुरे सपनों की वजह है, लेकिन असली प्रॉब्लम्स तो तब भी वही रहेगी।
वैसे भी यह कौन डिसाइड करता है कि कौन सी फीलिंग अच्छी है और कौन सी बुरी? क्या हम किसी भी मशीन को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और यहाँ तक कि सपनों पर भी कंट्रोल करने की इजाजत देना चाहेंगे? क्या इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना सीख पाएंगे? क्या ल्यूसिड ड्रीम्स हमारे लिए इतनी जरूरी है कि हम इन्हें अपने दिमाग के साथ खेलने की मंजूरी दें? क्यों हम अपने दिमाग या फिर अपने इमोशंस का कंट्रोल एक मशीन को दें? सपने कंट्रोल करने का भविष्य। हेलो, सपनों को काबू में करने की टेक्नोलॉजी के नए क्षेत्र की सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे दिमाग को बेहतर समझ पाएंगे वैसे वैसे हम और भी ज्यादा इनोवेटिव डिवाइसेस को बना सकेंगे। शायद कभी हम अपने खुद के सपनों की दुनिया भी बना सकेंगे जो हमारे आराम के लिए, मनोरंजन के लिए या हमारे सीखने के लिए हो। तो क्या लूसीड ड्रीमिंग एक सपने को पूरे करने जैसा है या मुश्किलों को बुलाने का रास्ता? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि यह आइडिया तो बहुत दिलचस्प है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लूसीड ड्रीम्स और हेलो के बारे में जरूर लिखिए। धन्यवाद।